अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आइना आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादो क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन मात अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जितने यहाँ पर मौला के मातमदार, पुरसादार, आज़ादार, शिया सुन्नी बुज़ुर्ग भाई मौजूद हैं, आज फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर मरकज़ी मस्जिद इमाम बरगाह कसरे खदीजातुल कुबरा सलवातुल्लाह सलाम अलैहा और जामिया वलील असर के अंदर एक खुदकुश जो है वो हमला हुआ है, दहशत गर्दी हुई है। जिस वक्त जुमे का खुतबा ख़त्म हुआ तो खुतबा जुमा चुके मैं बजाते खुद दे रहा था और 1:30 बजे जिस वक्त खुतबा ख़त्म हुआ तो उसके बाद कोई 1:32 और 33 मिनट थे। पहली रकत थी। मैं इसलिए थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ताकि वो अपने अपने तौर पर जो है इसकी तशरीह तोज़ी ना करे। तो पहली रकत के कनूत में हम थे। इतनी देर में वो दहशतगर्द या उसके जो साथी थे, यहाँ हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो 2-3 हिस्सों में तकसीम होती है। तो यहाँ से जिस वक्त वो दहशतगर्द अंदर इंटर हुआ तो सबसे पहले उसने हमारे सिक्योरिटी वालों पे जो है वो फायरिंग की है और वो शदीद ज़ख्मी होकर इस वक्त मौतो हयात के कश में मुब्तला जो है हॉस्पिटल में हैं। उसके बाद हमारे सिक्योरिटी वालों ने उस पर फायरिंग की, लेकिन इतनी देर में वो खुदकुश हमलावर जो था वो मरकज़ी इमाम बरगाह कसरे खदीजातुल कुबरा के अंदर जो है वो दाखिल हो गया और वहाँ पर जाते ही उसने ब्लास्ट कर लिया और हमारे इस वक्त दर्जनों के हिसाब से मोमिनीन जो है वो दर्जा शहादत पे फायज हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद दर्जनों के हिसाब से जो है वो जख्मी हैं। और दहशतगर्द जिसने ये हमला किया है उसे ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। हमें मार कर, हमें कत्ल करके, दहशतगर्दी करके इस तरह हमें हक को सदाकत के रास्ते से नहीं हटाया जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, है हमारी दर्शगाह करबला करबला, है हमारी दर्शगाह करबला करबला, हक का सीधा रास्ता करबला करबला, या सारत अल हुसैन लब्बैक या हुसैन, सारत अल हुसैन लब्बैक या हुसैन। तो दहशतगर्द जो है, पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए, इस वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर कोई मसलकी झगड़ा नहीं है। इस मुल्क के अंदर कोई फिरका वारियत कोई नहीं है। ये पाकिस्तान नजरियाए असासी की बुनियाद पर मर्ज़ वजूद में आया था और नजरिया असासी ये था कि बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि हमें वो टुकड़ा चाहिए कि जिसमें हम अपने अकीदे और नजरिए के मुताबिक जो जिंदगी बसर कर सकें। और तहरीक नफाज़े फ़िक़्ह जाफरिया पाकिस्तान के कायद आगा सैयद अहमद अली शाह मूसी अल नकवी अल्लाह मकामा ने पूरी जिंदगी ये बावर कराया, ये नजरिया दिया, अजबर कराया इस मिल्लत को, एक एक मुसलमान और पाकिस्तानी के ज़हनों के अंदर डाला कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता,
बेशक। मसलक नहीं होता, मुल्क नहीं होता, उसे फकत दहशतगर्द समझा जाए बेशक। और उसी अंदाज से उसको ट्रीट किया जाए। लेकिन मालसफ इस पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द दनदनाते फिर रहे हैं। कलदम दहशतगर्द ग्रुप्स, जो हम कई अशरों से यह मुतालबा कर रहे हैं कि उनका नानो नुफ्का बंद किया जाए, उनकी बैरूनी इमदाद बंद की जाए और उनको कानून के कटहरे में खड़ा करके करारे वाकई सजा दी जाए। और जिन जिन मुल्कों से वो इमदाद लेते हैं, आका मूसी सरकार ने पूरी जिंदगी कहा इस नजरिए को समझने की जरूरत है, इसको पल्ले बांधने की जरूरत है कि उनका मक्कू ठप्पे और वो जितने दहशतगर्द हैं जिन मुल्कों से वो इमदाद ले रहे हैं, उनके सारे आकाओं से कहें इनकी इमदाद बंद करो। हमारा अजली दुश्मन, हमारा अबदी दुश्मन, जिसे पहले दिन से हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया, हिंदुस्तान, इसराइल और ये सारी ताकतें जो हैं ये वतन पर और अहले वतन पर हमलावर हैं। लेकिन हम वाजे कर देना चाहते हैं कि हम करबला वाले हैं। कोई दहशतगर्दी, कोई हमला, कोई हमें हक को सदाकत के रास्ते से नहीं हटा सकता। अगर दुश्मन यह समझता है कि हम इस तरह आकर आपको हक को सदाकत के रास्ते से हटा लेंगे, हम करबला से लाशें उठाने शुरू हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये जितने दहशतगर्द हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी ये है उनको पकड़े, कानून के कटहरे में लाए, उनको कानूनी शिकंजे में जकड़े। क्यों उनको खुली छूट दी हुई है? वो असेंबलियों में भी पहुंच जाते हैं, वो जितनी हुकूमत के इदारे हैं वो उनमें भी बैठे हुए हैं, वो मीडिया पे भी आते हैं, हर जगह पे अपना बयान भी कर रहे हैं, अपने मकासद को भी आगे बढ़ा रहे हैं और उनके हमदर्द माशरे के अंदर उनके सहूलतकार भी मौजूद हैं। क्या यह हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हुकूमत इतनी बेखबर है? इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है। अगर दारुल हुकूमत के अंदर यह पोजीशन है, बाकी जगहों पर क्या होगी? तो क्यों नहीं उन पर नजर रखी जाती? किसको नहीं पता कि कोई कहां से बोल रहा है? किसको नहीं पता वो किसके मां पर काम कर रहा है? किसको नहीं पता कि वो बैरूनी एजेंट है? किसको नहीं पता वो इंडिया का एजेंट है? किसको नहीं पता वो इसराइल का एजेंट है? वाजे कर देना चाहते हैं। आका मूसी सरकार ने पूरी जिंदगी फरमाया शिया और सुन्नी ये दोनों भाई हैं, दुनिया की कोई ताकत इनमें जुदाई नहीं डाल सकती। और हम ये जितने फितरतुल हिंदुस्तान है, फितरतुल ख्वारिज है, ये सारे के सारे उसी सिलसिले की कड़ियां हैं। अगर जाए तो वहां पर जाकर इनकी कड़ियां मिलती हैं। हुकूमत उनको पकड़े, उनके सरपरस्तों को पकड़े, सहूलतकारों को पकड़े। बहुत बड़े, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी का फुकदान है। हमारी सिक्योरिटी तो मौजूद थी, बाकी क्यों नहीं थी जब मुल्क के हालात ऐसे हैं? अलबत्ता हम इस्लामाबाद की सारी इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि विद इन नो टाइम सारे इदारे पहुंचे हैं। उन्होंने शुहदा के लाशें उठाए, जख्मियों को उठाया और अभी भी लगातार लगे हुए हैं। और मैं आपसे ये अपील करूंगा, ये दरख्वास्त करूंगा कि हुकूमत को वो काम अभी करने दें, दहशतगर्दों को पकड़े, उनको करारे वाकई सजा दे, उनके सहूलतकारों तक पहुंचे और उन पर हाथ डाले, तो हम शुहदा के खून को कभी भी रैगान नहीं जाने देंगे। हम शुहदा के खून को तारीखे नफाजे फिका जाफरिया पाकिस्तान अपने मौके पर कायम है। हम अहदो पैमान करते हैं कि खून के आखिरी कतरे तक इस मिशन पर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें हक से नहीं हटा सकती, करबला के रास्ते से नहीं हटा सकती। मेरी अपील है कि खबरदार कोई शख्सियत कानून को हाथ में न ले। अभी आप
जी जितनी आप शख्सियात अपील कर चुका हूँ, सारी शख्सियात हॉस्पिटल में जाएं, जख्मियों को खून की जरूरत है, वहां पर जख्मियों को खून दें ताकि उनकी जिंदगी बचे और फिर वो मिशन के लिए काम कर सकें। इंशाअल्लाह आप कभी भी हमें पीछे नहीं पाएंगे। आका मुस्लिम सरकार ने फरमाया कि हम हैदर कर्रार के मानने वाले हैं। हम जब भी मैदान में आते हैं, ये दुश्मन बुज़दिल है जो छुप कर वार करता है, जो पीछे से वार करता है। आका मुस्लिम ने फरमाया था हम जब भी मैदान में आते हैं हम गुस्ले शहादत